अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और स्कोप क्या है। तो हम पहले देखते हैं मीनिंग क्या है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस एक ब्रांच है सोशल साइंस का। इसमें ज़्यादा हम पढ़ते हैं कि स्टेट कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है, एक स्टेट कैसे रन करती है। और हम देखें एनालिसिस करते हैं कि मतलब क्या क्या है इसमें, क्या नहीं है, कौन सी कमियां हैं, कौन सी नहीं है, पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है। प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में पॉलिटिकल साइंस क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिक्स कैसा है। ये सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ये इसकी मीनिंग है। इसके बाद देखेंगे हम डेफिनेशंस क्या क्या है पॉलिटिकल साइंस की। अकॉर्डिंग टू गार्नर कहता है कि पॉलिटिकल साइंस बिगनस एंड विद द स्टेट। इसका मतलब है कि गार्नर कहता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये स्टेट में ही शुरू होती है और स्टेट में ही ख़त्म होती है। इसके बाद दूसरा स्कॉलर जो है उसका नाम है लेस्की। लेस्की कहता है कि द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ विद द लाइफ ऑफ मैन इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है ये इंसान से ही रिलेटेड होती है। और क्या इसकी ऑर्गेनाइज्ड मतलब इट मीन्स कि क्या इसकी रिलेशन है स्टेट के साथ। तीसरा स्कॉलर है लॉसवेल। लॉसवेल कहता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि कौन जीतता है पॉलिटिक्स में, क्या जीतता है, कैसे जीता है और क्यों जीतता है। पॉलिटिक्स इज़ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये कहता है लासवेल। इसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या क्या है पॉलिटिकल साइंस के। हम पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है इसका। तो हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं। हम पहला पॉइंट देखेंगे। पॉलिटिकल मेक्स अ मैन अलर्ट about his place in society by making him aware of his right and responsibilities। पहला पॉइंट कहता है कि जो पॉलिटिकल इंसान को अवेयर कराते हैं कि उसकी सोसाइटी में क्या जगह है, उसकी सोसाइटी में क्या राइट्स हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको क्या क्या करना चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स को वो अचीव करें। और दूसरा है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन। और हम ये भी पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि कैसे इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को कैसा काम कैसा करने चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। हम देखते हैं कि जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, इसको क्या क्या करना चाहिए। या लेजिस्लेचर है जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव को जैसे कि पीएम होता है एग्जीक्यूटिव, वो क्या करता है उसके, ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद है तीसरा द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस टेल अस हाउ टू गेन मोर एंड मोर। हम पॉलिटिकल साइंस हमें पढ़ के इससे ये भी पता चलता है, ये हमें कहते हैं कि आपको कैसे पावर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, कैसे करते हैं गेन, कैसे करना है गेन। इसके बाद फोर्थ है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कैसे बनेगी। हम ये हमें बताता है पॉलिटिकल साइंस कि कैसे उसको रन करना है, कैसे उसको बनेगी, कैसे वो अच्छे तरीके से काम करेगी एक डेमोक्रेसी। इसके बाद है फिफ्थ द स्टडी ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस टेल अस हाउ टू कंट्रोल द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ द अदर मैन। कि ये कहता है कि हमें कि पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी बताते हैं कि आप दूसरे आदमी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, उसके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें पॉलिटिकल साइंस सिखाती है। इसके बाद सिक्स्थ है कि द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस टेल अस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़ टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल साइंस हमें ये भी कहते हैं कि आपकी राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में। ये भी हम इसमें पढ़ते हैं आपकी कि ये राइट्स हैं, आपको ये दिए जाएंगे राइट्स। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, ये हैं आपको राइट्स हैं। ड्यूटीज़ आपको
ये करना, अपना समाज, अपना इन्वायरमेंट साफ रखना वगैरह, इस किस्म की ड्यूटीज़ होती है इंसान को। या पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ राइट्स देते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं आपकी। इसके बाद 7th वन, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ अ स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट फॉर इट इम्बायस देन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस में ये भी पढ़ते हैं कि एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है स्टूडेंटों के लिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फ्यूचर में, कि वो कैसे वर्क करे, कैसे काम करे। इसके बाद 8वां है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस एंड विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज। इसका मतलब है कि अगर हम पॉलिटिक्स समझे ना, पॉलिटिकल साइंस समझे ना, अगर हम पार्टिसिपेशन ना करें, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स हो जो, उसमें हम पार्टिसिपेट ना करें, तो ज़रूरी है कि चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंजेबल सोसाइटी नहीं होगी, चेंज कुछ भी सोसाइटी में नहीं है। हमें ज़रूरी है कि हम समझे पॉलिटिकल साइंस है क्या, हमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में। तब्दीली, मतलब तब्दीली की, रेवोल्यूशन का मतलब है कि तब्दीली की पॉलिटिक्स में हमें करना चाहे, तो फिर हम चेंजेबल सोसाइटी बना सकते हैं, फिर चेंज आएगी सोसाइटी में। इसके बाद हम देखेंगे स्कोप क्या क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें, किन किन चीज़ें अचीव करते हैं, क्या क्या हम ज्ञान करते हैं इसमें, जो हम स्कोप में देखेंगे। स्कोप ये पॉलिटिकल साइंस का ये है कि जो भी पॉलिटिकल साइंस है ये एक चेंजेबल और एक्सपेंडिंग है। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल साइंस ये चेंज होती है टाइम टू टाइम। ये नहीं है खाली यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे कुछ इवेंट हुई, यहाँ पे कुछ हुआ था पास्ट में वगैरह, वहीं पे रुक जाए, नहीं। ये डील करती है आगे आगे, मतलब टाइम पर टाइम। ये डायनामिक चीज़ है, ये चेंज बाय चेंज होती रहती है, ये एक ही जगह पे नहीं रुकी है पॉलिटिकल साइंस। इसमें बाकी भी पढ़ते हैं हम, जैसे कि स्टेट मैंने अभी आपको बोला, या गवर्नमेंट पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ हम पावर को भी पढ़ते हैं, पावर कैसा है, अथॉरिटी के कौन सी है, लेगिटिमेसी या ऑर्गेनाइज सोशल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा होना चाहिए, कैसा है, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ कैसी हैं एक लीडर की वगैरह, ये इसमें हम ये सब कुछ पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, ये हम सब कुछ इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट मेंशन किया है, वो हम अच्छे से जानेंगे। हाँ, पहला पॉइंट है यहाँ पे कि स्टडी ऑफ स्टेट। पहले भी अभी मैंने आपको बोला कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये तो पहले स्टडी करते हैं स्टेट को, गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल को वगैरह। तो स्टडी करती है स्टेट को, इसका मतलब है कि स्टेट का नेचर कैसा है, उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, स्टेट ख़त्म हो गई या नहीं हुई है। इसमें ये हम सब कुछ पढ़ते हैं, इंक्वायरीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट कहाँ से आई, जैसे कि हम देखेंगे जॉन लॉक या हॉबस या रूसो, वो कहते हैं कि पहले स्टेट ऑफ नेचर था, स्टेट ऑफ नेचर में लोग ऐसे ही थे, अगेंस्ट थे एक दूसरे की, उनको पता नहीं था, वहाँ पे अथॉरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर उनको अक्ल आई, नहीं हमें कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए हमारे ऊपर, फिर उन्होंने सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, वहाँ से भी कहते हैं कि वहाँ से भी ऑरिजिन हुआ स्टेट का। इसी तरह है ऑरिजिन, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, कि अल्लाह मतलब गॉड या खुदा जिसको भी आप मानते हैं, कि उसी ने ही स्टेट बनाई है और अपनी जगह पे किंग को रखा है, कि उसके ज़रिए ही वो स्टेट चलाती है। तो स्टेट हम पढ़ते हैं कि स्टेट कैसी है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ओरिजिन कैसे है, इम्पोर्टेंस, इंडिविजुअल जो उसको रन करते हैं उनके रिलेशंस क्या है स्टेट के साथ, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं स्टेट में। इसके बाद है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि अभी हमने गवर्नमेंट बताया कि गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे रन करना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो कैसे फंक्शंस करते हैं, कैसे नहीं करते हैं फंक्शंस, ये सब कुछ हम भी पढ़ते हैं। स्टेट और गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल वगैरह वो भी कहते हैं कि नहीं ये सेम ही है, स्टेट हो गवर्नमेंट हो वगैरह। इसके बाद है तीसरा पॉइंट हम देखेंगे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थाट। पॉलिटिकल थाट भी हम इसमें पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल थाट, जब भी पास्ट में कुछ कंसेप्ट्स दिए थे पॉलिटिकल थाट के रिलेटेड, कुछ थिंकर्स ने, कुछ स्कॉलर्स ने, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, आप देख सकते हैं।
मतलब है प्लेटो कहता है कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, जस्टिस क्या है। एरिस्टोटल कहता है वो भी जस्टिस के बारे में, स्लेवरी के बारे में बोलता है, लिबर्टी के बारे में, राइट्स के बारे में बोलता है। रूसो है वो भी जनरल विल के बारे में बोलता है, सोसाइटी के लिए बेनिफिट। मिल बोलता है मार्क्सिज्म वगैरह, ये सब बोलते हैं कि स्टेट। इसमें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थाट कि थाट कैसा होना चाहिए, किसने क्या उनसे नॉलेज दी, उसका कौन सा कंसेप्ट था, फ्रीडम होनी चाहिए इंसान को, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह। यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस में ये भी पढ़ते हैं। ये स्कोप एक है पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद है फोर्थ, स्टडी ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है कि मैंने अभी भी आपको कहा कि पॉलिटिकल साइंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है, ये चेंज पे चेंजेबल होता रहता है। ये नहीं हम खाली ये नहीं इसमें हम पढ़ते हैं पास्ट भी प्रेजेंट भी फ्यूचर, ये नहीं खाली हमें पास्ट में ये थी, ये थिंक करते हैं, उन्होंने ये थ्योरी थी, बस इतना ही ख़त्म हो गया पॉलिटिकल साइंस। नहीं, प्रेजेंट में भी पढ़ते हैं, उन्होंने क्यों कहा था, रीज़न क्या था। हम कंपेयर करते हैं कि प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी टाइम और आने वाले फ्यूचर में क्या होगा एक स्टेट के साथ, या ये भी हम पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद है 51 हम देखेंगे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का आइडियोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे गेन करती है पावर, क्या नहीं है। जैसे कि हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि हम लिबरल डेमोक्रेसी है। लिबरल डेमोक्रेसी में एक से ज़्यादा पार्टीज़ होती है, वो कैसे पावर गेन करते हैं, क्या नहीं करते हैं। डिक्टेटरशिप में हम दूसरी बात देखेंगे, डिक्टेटरशिप में खाली एक ही बंदा होता है जो फुल गवर्नमेंट को, फुल कंट्री, फुल स्टेट को कंट्रोल करता है। इसमें हम ये भी देखते हैं, इसमें हम ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी कैसी है, वो कैसे जीतते हैं इलेक्शन, कैसे रन कराते हैं गवर्नमेंट को, अच्छे है बुरा है नहीं है, ये भी हम पढ़ते हैं। लास्ट में हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन एंड वोटिंग बिहेवियर। जो देखना फॉर इंस्टेंस इंडिया में लिबरल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को कौन चुनते हैं, पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। आपने सुना होगा इब्राहिम लिंकन की फेमस कोटेशन है ये, कि यहाँ पे हम ये भी पढ़ते हैं कि लोगों की जो भी वोट देते हैं किसी पार्टीज़ को, किसी भी मतलब एक कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, उनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है इलेक्टोरल अफेयरनेस और लोगों के बीच। पॉलिटिकल सिस्टम में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव अपना खुद चुनते हैं। इनके ये भी हम पढ़ते हैं इसमें, पॉलिटिकल साइंस में ये भी स्कोप है।